तो आज की इस वाली वीडियो हम स्ट्रिंग्स के बारे में पढ़ेंगे। स्ट्रिंग क्या होती है पाइथन के अंदर, उन्हें हम कैसे यूज़ करते हैं और साथ में हम पढ़ेंगे यूज़र इनपुट के बारे में, हम यूज़र से कैसे इनपुट ले सकते हैं। वीडियो एकदम पॉइंट टू पॉइंट होगी, प्रिसाइज़ होगी, छोटी होगी, तो बिल्कुल बंधे रहना और फ़ोकस रखना। तो चलते हैं फटाफट से अपने जुपिटर लैब के अंदर। जुपिटर लैब मैंने पहले से ही खोल के रखा है। तो स्ट्रिंग्स होती क्या है? मान लो मैं यहाँ पे डिफाइन करूँ ए इज़ इक्वल्स टू मनीष। तो ये क्या है? ये एक स्ट्रिंग है। तो स्ट्रिंग बेसिकली क्या है? अ सेट ऑफ कैरेक्टर। अ सेट ऑफ कैरेक्टर इज कॉल्ड अ स्ट्रिंग। यहाँ पे कई सारे कैरेक्टर मिलके एक मीनिंगफुल वर्ड बनाते हैं जिसको हम स्ट्रिंग कहते हैं। ये मीनिंगफुल हो मीनिंगफुल ना हो, इससे कोई मतलब नहीं है, बस एक सेट ऑफ कैरेक्टर स्ट्रिंग कहलाता है। और पाइथन में हमें स्ट्रिंग को डिफाइन करने के लिए डबल इनवर्टेड कॉमास या फिर सिंगल कॉमास के अंदर लिखना पड़ता है। जैसे बी इक्वल्स टू मैं सिंगल लिख दूं, सिंगल कॉमास में भी लिख सकता हूँ यादव। सो या अगर मैं इसको रन करूँ, ए मनीष आ चुका है, बी को करूँ तो यादव आ चुकी है। यस, तो सिंगल कॉमा हो चाहे डबल कॉमा हो, इससे कोई लेना-देना नहीं है, स्ट्रिंग दोनों से बन जाती है। तो ये बेसिकली स्ट्रिंग होती है। पाइथन में हम जैसे-जैसे आगे बढ़ेंगे इसका हम बहुत ज़्यादा यूज़ करने वाले हैं, सो मैंने अभी तुम लोगों को बता दिया। अब स्ट्रिंग के ऊपर हमें काफ़ी सारे प्रीडिफाइंड फंक्शंस देखने को मिलते हैं पाइथन के अंदर। लाइक मैं यहाँ पे लिखूँ ए डॉट और यहाँ पे टैब जैसे ही दबाऊँगा तो यहाँ पे बहुत सारे फंक्शन दिखेंगे तुम्हें सजेशन में। जुपिटर लैब के अंदर ही हम टैब दबाते हैं, जहाँ पे तुम्हें सारे फंक्शन दिख जाएँगे प्रीडिफाइंड जो कि हम स्ट्रिंग पे लगा सकते हैं। तो यहाँ पे देखा होगा एक है यहाँ पे फंक्शन एंड स्विच, अगर मैं एंड स्विच पे क्लिक करूँ, तो न फंक्शन नाम ही बता रहा है क्या है इसका मतलब, और यहाँ पे मैं वैल्यू प्रोवाइड कर दूँ एसएच, तो ये क्या देगा हमें? ये हमें ट्रू दे रहा है। इसका मतलब है जो ए वेरिएबल के अंदर स्ट्रिंग है वो एसएच से एंड हो रही है, ट्रू है, सच है। अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ खाली एबीसी, एबीएस, तो वो फ़ॉल्स हो गया क्योंकि ये एंड नहीं हो रही है। अब मैं यहाँ पे लिखूँ ए डॉट काउंट, टैब दबा के काउंट लिखूँ तो यहाँ पे काउंट दिख जाएगा तुमको। काउंट क्या करता है? अगर मैं काउंट के अंदर पास कर दूँ एम, तो आंसर आएगा 1। 1 आंसर आया। ये क्या करता है? उस स्ट्रिंग के अंदर चेक करेगा जो भी हमने कैरेक्टर दिया है वो कितनी बार आया है। यहाँ पे जो मनीष है उसके अंदर जो एम आया वो कितनी बार आया? 1 बार आया है। तो काउंट क्या करेगा? कैरेक्टर को काउंट करने का काम करता है। अगला एक और दिखाता हूँ मैं तुम लोगों को फंक्शन जो कि होता है ए डॉट अपर। अपर क्या करेगा? इसके अंदर हमें कुछ पास करनी तो नहीं, जैसे मैं करूँगा, इन्हें कैपिटलाइज़ कर दिया हमारे सारे अक्षरों को, जितने भी कैरेक्टर थे उन सबको कैपिटल कर दिया। ऐसे ही एक और होता है ए डॉट लोअर, ये क्या करेगा? सिंपल सी बात है, इसको सबको स्मॉल कैरेक्टर में कन्वर्ट कर देगा। ऐसे ही एक और होता है, जिसका नाम होता है ए डॉट रिप्लेस। अब रिप्लेस क्या करता है? इसके अंदर हम 2 आर्गुमेंट पास कर सकते हैं। पहला अगर मैं लिख दूँ एम-ए-एन, जो मनीष स्ट्रिंग थी उसका जो एम-ए-एन है उसे रिप्लेस कर दो। किससे कर दो? इसको रिप्लेस कर दो ए-ए-ए से। तो ये क्या करेगा? इसको रन करके देखते हैं। इन्होंने जो एम एन था उसे रिप्लेस कर दिया ए और लिख दिया AAISH। तो इस तरीके से ये फंक्शन काम करते हैं। तो ऐसे बहुत सारे फंक्शन मिलते हैं हमें स्ट्रिंग के अंदर जो कि हम उनका यूज़ करके अलग-अलग ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू आवर नीड। तो ये बेसिकली एक ओवरव्यू था स्ट्रिंग का कि स्ट्रिंग होती क्या है और हम इसका यूज़ कैसे करते हैं। तो अगर तुम्हें कुछ भी करना है स्ट्रिंग के लिए तो ज़रूरी नहीं है तुमको उसके फंक्शन का नाम याद हो। तुम सिंपली जाके गूगल कर सकते हो, चैटजीपीटी से पूछ सकते हो। लाइक मान लो मुझे पता ही नहीं है कि रिप्लेस कैसे करना है एक पर्टिकुलर चीज़ को, या फिर छोड़ो मुझे पता ही नहीं है कि अपर कैसे करूँ, तो मैं यहाँ पे गूगल पे जाऊँगा सिंपली और यहाँ पे सर्च कर लूँगा हाउ टू मेक एनी स्ट्रिंग इन अपर केस इन पाइथन। सो सिंपली यहाँ पे दिख जाएगा कोड तुमको, और यहाँ पे देखो इसने क्या यूज़ करा, डॉट अपर। इस तरीके से तुम किसी भी फंक्शन को पता कर सकते हो, ज़रूरी नहीं है तुमको ये याद हो। बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है इन्हें याद करने की, सिंपल जाओ सर्च करो और उनका यूज़ करना सीखो। मेन बात है कि तुम उनका यूज़ करना जानते हो, तुम्हें पता है कि कहाँ पे हमें क्या यूज़ करना है, वो बेहतर चीज़ है। तो ओके, आगे बढ़ते हैं। स्ट्रिंग के बारे में हमने पढ़ लिया, अब हम आगे बढ़ते हैं, यूज़र इनपुट के बारे में पढ़ते हैं। तो इनपुट लेने के लिए हम क्या कर सकते हैं? बी इक्वल टू मैं लिख दूँ यहाँ पे मान लो इनपुट, और यहाँ पे मैं स्ट्रिंग लिख दूँ एंटर द वैल्यू। सो इसके लिए हम एक प्रीडिफाइंड फंक्शन यूज़ करते हैं जिसका नाम होता है इनपुट। अगर मैं इसे रन करूँगा, यहाँ पे देख सकते हो एक इनपुट बॉक्स खुल चुका है जिसके अंदर मैं कुछ भी वैल्यू दे सकता हूँ, 12 दे दिया। तो जो बी है उसके अंदर 12 वैल्यू स्टोर हो चुकी है। अब मैं बी को यहाँ पे चलाऊँ तो देखो 12 अंदर स्टोर हो चुकी है। अब मान लो बी को मैंने 12 दे दिया, अब मैं यहाँ पे सी लिखता हूँ। अब मैं लिख दूँ एंटर सेकंड वैल्यू। अब मैं इसको रन करूँ और सी के अंदर वैल्यू दे दूँ, मैं दोबारा से 12 दे देता हूँ और उसको रन करता हूँ। तो सी के अंदर 12 आ चुकी है, बी के अंदर 12 आ चुकी है। अब मैं लिखूँ बी
प्लस सी, तो क्या आंसर आएगा? 12, 12, 24 आना चाहिए। लेकिन नहीं, यहाँ पे 12, 12 आया। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जो इनपुट जो फंक्शन है वो बाय डिफ़ॉल्ट हम जो भी वैल्यू उसके अंदर प्रोवाइड करते हैं उसको स्ट्रिंग में स्टोर करता है। तो हमें क्या करना पड़ेगा? इसको एक्सटेंसिवली चेंज करना पड़ेगा, इसकी टाइपकास्टिंग करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे मैं कर सकता हूँ इंट ए और यहाँ पे इंट बी, सॉरी इंट बी एंड यहाँ पे इंट सी। यहाँ पे देखो 24 आंसर आ चुका है। तो स्ट्रिंग मैंने इसलिए पहले बताई क्योंकि इसका जो यूज़ था वो इनपुट करता है बाय डिफ़ॉल्ट स्ट्रिंग में बनाता है। मैं एक और चीज़ बता देता हूँ तुमको, कमेंट्स। कमेंट्स कैसे लिखते हैं? कमेंट लिखना बहुत आसान है, हम हैशटैग लगा के कुछ भी लिख सकते हैं। दिस इज़ अ कमेंट। तो यहाँ पे हम कमेंट पास कर सकते हैं। कमेंट क्या होता है? कमेंट बेसिकली वो कोड होता है, वो लाइन होती हैं जिसको जो कंपाइलर है वो एग्जीक्यूट नहीं करता, कंपाइलर उसको स्किप कर देता है। तो वो क्या होता है? कमेंट होता है। ये हम अपनी रीडेबिलिटी के लिए, अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए लिखते हैं, लेकिन हमें ज़्यादा ज़रूरत पड़ने नहीं वाली जुपिटर लैब में या जुपिटर नोटबुक में कमेंट लिखने की, क्योंकि हम यहाँ पे सिंपली मार्कडाउन लिख सकते हैं। कोड को यहाँ से स्विच करो मार्कडाउन और रॉ में, और हम यहाँ पे सिंपल लाइन लिख सकते हैं और मार्कडाउन लिख सकते हैं। सो इसकी हमें ज़्यादा नीड नहीं पड़ेगी, लेकिन फिर भी मैं बता दे रहा हूँ। तो आज वाली वीडियो में हमने स्ट्रिंग्स के बारे में पढ़ा। हमने देखा कि हम यूज़र से इनपुट कैसे लिख सकते हैं, इनपुट बाय डिफ़ॉल्ट कौन-सी वैल्यू रखता है, और संग में हमने देखा हम कमेंट को कैसे लिख सकते हैं। सो या मिलते हैं अगली वीडियो में। टाटा, बाय-बाय।